हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 10 का मैथ है जो कि चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। और इनसे पहले वाला वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे, प्रश्नावली 3.3 का, है ना। प्रश्नावली 3.3 हमने निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। 2 क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया ना क्या बोला। पहले क्या है, रैखिक समीकरण तैयार करना है, उसके बाद अगर हल में अस्तित्व निकल जाता है, अस्तित्व मतलब बोले तो a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, है ना। तो समीकरण तैयार करना है और उसका अस्तित्व चेक करना है। अगर अस्तित्व रहा तो फिर क्या बोलता है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है आगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ लिए। अब रही बात है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर से जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, है ना। तो सब हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। क्या करना है, सबसे पहले समीकरण युग्म बनाना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 था और उसका ऑप्शन क्या है पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। क्या बोला, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। समझ में आ गया क्या, अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटा देना है तो भिन्न क्या है, एक आ जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। क्या करना है, फिर क्या करता है, दूसरा स्टेप क्या कहता है, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है ना। भिन्न क्या है ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिए। अब क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल करने चले। हल में क्या करेंगे, कुछ तो हमें मालूम तो नहीं है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, है ना। क्या मान लेंगे, भिन्न का क्या होता है, भिन्न क्या कहता है, x/y हम लोग मान लिए, मतलब क्या होता है, अंश बट्टे हर, है ना। माना कि अंश हमें मालूम नहीं, हर भी हमें मालूम नहीं, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने x/y। ये भी मालूम नहीं, ये भी मालूम नहीं, है ना। तो प्रथम शर्त क्या बोला था वो करेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या बोला था, भिन्न में जो x और y है अंश में एक जोड़ देना है और हर में एक घटा देना है ना। यही था ना, जोड़ दिए और इसमें एक घटा दिए, यही बोला था। एक बार आप लोग को फिर से पढ़ के दिखा देते हैं। यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। क्या बन जाता है, ये एक बन जाता है, बराबर एक, है ना। ये हो गया एक। अब इसको हम लोग समीकरण तैयार कर लेते हैं। तो क्या समीकरण तैयार हुआ, यहाँ देखिए कुछ है नहीं तो माना कि यहाँ एक मान लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, वज्र गुणन लग जा रहा है ना, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो एक की संख्या एक से मल्टीपल करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस का प्लस, और ये भी एक से मल्टीपल करेंगे तो एक ही रहेगा, ये हो गया। अब ये संख्या इससे मल्टीपल होगा तो वही होगा, y को एक से मल्टीपल करेंगे y प्लस माइनस माइनस, और एक को एक से मल्टीपल करेंगे तो एक होगा। ये निकल गया आसानी से, है ना। ये संख्या है, ये भी संख्या है, ये पक्षांतर हो जाएगा आसानी से ना। तो क्या लिखेंगे, x का x बराबर, ये एक को उधर ले जाएंगे, y का y, ये माइनस का -1, उसके बाद ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं x का x बराबर y का y, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब सेम डायग्राम रहता है तो जुड़ जाता है, 1 और 1 2। ये आसानी तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, x का x, अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं और समीकरण तैयार कर देते हैं, है ना। ये प्लस है तो इधर आके -y हो जाएगा, बराबर, ये चेंज नहीं हो रहा है तो ये जैसे कि तैसे, ये हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया, है ना। पहला स्टेप से हो गया। अब चलेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार, है ना। द्वितीय शर्त क्या बोलता है पढ़ लेते हैं। ये हो गया था, हर में एक जोड़ दे, कहाँ, हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। सिर्फ कहाँ बोला है, हर में, है ना। तो क्या हो जाएगा, भिन्न क्या है मेरा,
एक्स बट्टे वाई, और हर में क्या बोला था, एक जोड़ देना है ना। तो ये मेरा हर है तो इसमें एक जोड़ दिए। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ये जानते हैं। और ये प्राप्त क्या होता है, 1/2, ये प्राप्त हुआ था ना क्वेश्चन में, देख लीजिए। देखिए किधर गया, हाँ, हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। कितना हो जाती है, 1/2। 1/2 हो गया है। ये क्या लग रहा है, वज्र गुणन, ये ऊपर के साथ ये नीचे के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 2x होगा, बराबर इन लोग को इसके साथ मल्टीपल कर, एक को y से मल्टीपल करेंगे तो y प्लस का प्लस, और एक को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। क्या तैयार हुआ, 2x का 2x, ये पक्षांतर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा -y बराबर ये 1। ये तैयार हुआ अभी तक। इसको समीकरण 2 हम लोग कह देते हैं ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 आसानी से निकल गया। अब इसको हम लोग दर्शा लेते हैं। A1 लिखेंगे, चूँकि A1 A2 B1 B2 C1 C2 है ना। तो A1 मेरा क्या है, ये वाला A है, तो यहाँ कुछ नहीं, तो मतलब क्या है 1, और A2 मेरा क्या है, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ ये A2 है ना, क्या हो जाएगा ये 2। क्लियर। B1 कहाँ है, B1 ये होगा, तो यहाँ -1 होगा, -1, और B2 मेरा क्या होगा, ये वाला पद है ना, तो -1, ये भी होगा -1, ये आसानी से हो गया। अब C1 क्या है, समीकरण 1 में -2, समीकरण 2 वाला 1 है ना, समझ में आ गया ना। तो जो भी A1 B1 C1 होगा वो समीकरण 1 वाला है, और A2 B2 C2 ये समीकरण 2 वाला है ना। तो अब इसको हमको देखना है कि ये हमारा है कि नहीं, इसलिए A1/A2 क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या A1/A2 क्या है। तो 1/2, A1/A2 1/2, और B1/B2 B1/B2 है ना। तो B1 मेरा क्या है -1, और B2 -1, ये माइनस और ये माइनस आसानी से कट जाएगा। तो क्या निकला, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, है ना, बराबर नहीं ना है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या, यह अस्तित्व है, अस्तित्व है ना, यह अस्तित्व है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर अस्तित्व होता है तो फिर उसको आगे हल किया जाएगा, है ना। तो आगे हम लोग हल कर लेंगे। तो क्या मानेंगे, लिखेंगे अब कौन सा मेथड लगाने बोला था, विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 उतार लेंगे, क्या है x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या था 2x - y बराबर के 1। आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना। समीकरण 1 ये वाला है, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है 2x - y बराबर के 1, ये हमने उतार लिया। विलोपन विधि से क्या नियम कहता है कि ऊपर वाला नीचे के साथ गुना होता है, और नीचे वाला ऊपर के साथ गुना होता है ना। तो क्या हो गया, यहाँ इसको मान लेते हैं x को, ये गुना हो जाएगा 2, और ये गुना हो जाएगा 1 से, है ना। तो गुना करो, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2x, माइनस आ जाएगा, क्या है 2 को y से गुना करेंगे तो 2y बराबर 2 दूनी 4, और माइनस का, है ना, ये हो गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2x, है ना, माइनस का माइनस, y को y 1 से गुना करें तो y आएगा, ये हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीपल करें तो 1, डायग्राम चेंज कर लो, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ये कट गया, एक जगह माइनस एक जगह प्लस घट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ 2 में 1 गया तो 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा y दोनों जगह जुड़ जाएगा, माइनस का y बराबर 5।
कितना निकल गया, y बराबर 5। लेकिन ये माइनस का, क्योंकि दोनों में बड़ा क्या है, 2 में एक बड़ा 2 है ना, तो ये माइनस का ये आ जाएगा। आप काटेंगे ये y और ये कट गया ना, ये माइनस और ये माइनस आसानी से कट जाएगा। तो y बराबर क्या निकला, y बराबर 5 निकल गया। अब y का मान किसी एक में रख देंगे ना, लिखेंगे चूँकि y का मान समीकरण किसी में भी रख देते हैं ना, हम ज़्यादातर रखते हैं 2 में, आप लोग भी जो वाला लगता है अच्छा वो वाला लगा सकते हैं। क्या 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है, तो ये वाला है ना। तो देखते देखते जाएंगे, y की जगह में तो 2x का 2x, माइनस का माइनस, और y की जगह में क्या आया 5, तो 5 बराबर के 1 है ना। यहाँ तक हो गया, आसानी से आगे बढ़ते हैं। 2x का 2x, ये संख्या एक संख्या पक्षांतर हो जाएगा, बराबर ये 1 का 1 और ये माइनस था इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2x का 2x बराबर यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस 5 और 1 6, x का मान निकल गया, x बराबर क्या हो जाएगा 6 का 6 और ये बट्टे में 2 आ जाएगा है ना, काटेंगे तो निकल गया 3। तो लिखेंगे क्या, अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना आया था 5। ये हमारा आंसर आसानी से हो गया है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में है ना। ऑप्शन नंबर 2 का हेडिंग कर लेते हैं और क्या कहता है उसको देख लेंगे। क्या कहता है देख लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले है ना। तो 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 10 वर्ष पश्चात बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, सवाल पूछ रहा है नूरी की कितना आयु है और सोनू का क्या आयु है ना। तो जैसे जैसे हम लोग का कंडीशन बोला है उसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि जो भी है नूरी का आयु हमें मालूम नहीं है, तो लिखेंगे क्या, नूरी की आयु क्या है मालूम नहीं है, तो लिख देंगे x वर्ष, यही याद करेंगे ना, ये मालूम नहीं था लिख लिए। अब तथा उसका भी मालूम नहीं है, क्या कौन है, सोनू है ना, लिखेंगे सोनू की आयु, ये भी हमें मालूम नहीं है, तो इसका मान लेंगे एक का y वर्ष है ना। दोनों हमें मालूम नहीं, यही दोनों ज्ञात करना है ना। पहला कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या बोला था उसके हिसाब से चलेंगे है ना। क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पढ़ लिए, लिखेंगे क्या, प्रथम शर्तानुसार कर देते ना, शर्त के अनुसार चल रहे हैं। प्रथम शर्त क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, लिखेंगे क्या, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व मतलब माना कि अगर नूरी का आयु 30 साल है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 30 में घटा देंगे 5। तो अभी हमें मालूम नहीं ना है कितना है, तो इसलिए ये लिख देंगे x मालूम है, x है अभी उसका वैल्यू, तो उसमें 5 घटा देंगे है ना। 5 साल पहले जो भी रहेगा उसका वैल्यू, उसमें 5 साल घटा देंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। ये 5 साल पहले हो गया किसका, नूरी का आयु। अब चलते हैं सोनू का आयु में, लिखेंगे सोनू लिखेंगे, चलो ये सोनू की आयु है ना, आयु सोनू का आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो इसका भी जितना होगा उसमें भी 5 घटा देंगे तो वो सोनू का निकल जाएगा ना। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ये मेरा मिस्टेक हो गया, सोनू था नाम, सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व है ना। ये हो गया हम लोग का आसानी से 5 वर्ष पूर्व। अब लिखेंगे अतः, तो क्या था कंडीशन, क्या बोला था उसको एक बार देख लीजिए। क्या बोला था, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी थी, किसका, सोनू का है ना, जो भी था सोनू का 3 गुना हो जाता है। तो ये जो है क्या है नूरी का, तो नूरी का क्या हो जाएगा x - 5, ये जैसे कि
तो ऐसे रहेगा बराबर, इसका 3 गुना हो जाता है ना, तो गुना कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 से गुना कर दो दोनों को और ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये क्या, x का x -5 का -5। अब ये गुना कर दो, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y माइनस हो जाएगा और 3 पंचे 15। ये इन लोग का इतना निकल गया है ना। ये संख्या है, ये भी संख्या है, पक्षांतर हो जाएगा। ये x का x बराबर 3y का 3y, ये -15 का -15 और ये माइनस था इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये x का x बराबर 3y का 3y, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों में बड़ा कौन है, 15, तो उसका डायग्राम माइनस है। 15 में 5 घटा देंगे तो 10 निकल गया। ये हो गया, इसको समीकरण में पुट कर लेते हैं। x का x, ये प्लस था इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा और ये बराबर के माइनस का 10 है ना, क्योंकि -10 चेंज नहीं हुआ क्योंकि बराबर के उधर ही है, तो ये भी बराबर के उधर ही है ना। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ये समीकरण नंबर 1 कहलाया। समीकरण नंबर 1 निकल गया। दूसरा चलेंगे, तथा द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार है ना, शर्तानुसार द्वितीय शर्त जो कहता है उसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसका 2 गुना हो जा रहा है, सोनू का है ना, नूरी का आयु से। तो लिखेंगे क्या, 10 वर्ष बाद है ना, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद। बाद बोलेगा तो जोड़ देना है ना। माना कि मेरा अभी 20 हो रहा है, मेरा 10 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 20 प्लस कर देंगे है ना। ये मेरा अभी का वैल्यू है और 10 साल बाद मतलब अभी 20 साल हो रहा है, तो 10 साल बाद जुड़ जाएगा ना, तो वही है, जोड़ देना है 10 साल। अगर 10 साल अगर बोले पूर्व मत तो घटा देना है, और पश्चात बाद बोले तो जोड़ देना है, याद रखेंगे ना। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 10, तो इसका भी तो हो जाएगा ना। लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी के साथ कौन था, सोनू है ना, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा इसका, y + 10, इसका भी बढ़ जाएगा ना। अब क्या करना है, इसमें सोनू का जो था वो 2 गुना हो जा रहा है, तो ये नहीं हो रहा ना, ये x + 10 बराबर के इसका 2 गुना हो रहा है, तो y + 10 जो है उसका क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो इसको करेंगे कि ये चेंज नहीं हो रहा है, तो x + 10 ये जैसे के तैसे, और ये गुना हो जाएगा, 2 को y से गुना करेंगे तो 2y + 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 है ना। चलो अब हो जाएगा क्या, ये भी संख्या ये भी संख्या, पक्षांतर हो जाएगा। पक्ष x का x बराबर का 2y + 20, और ये क्या है, प्लस था इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x का x बराबर 2y का 2y, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, घट जाएगा, 20 में बड़ा 20 है, 10 और 20 में, तो क्या हो जाएगा, उसका डायग्राम प्लस और 20 में 10 गया तो 10, आसानी से ये निकल गया। तो x, इसको समीकरण सजा लेते हैं, x ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा 2y, और बराबर के ये प्लस का 10 प्लस का 10 ही रह जाएगी। ये मेरा समीकरण 2 तैयार हो गया है ना, x - 2y = 10। अब चलते हैं विलोपन विधि से है ना, लिखें क्या, अब विलोपन विधि से क्या है, क्या जो समीकरण था, x - 3y बराबर के -10, ये समीकरण 1 था, और समीकरण 2 क्या था, x - 2y बराबर के 10 है ना। ये हो गया। देखिए दोनों जगह अगर सेम रहेगा तो गुना करके भी बना सकते हैं, और नहीं भी गुना करोगे तो दिक्कत नहीं है, सेम मतलब डायग्राम के साथ भी सेम, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो अब ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस कट गया, ये जगह क्या हो जाएगा, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो 3 में 2 गया तो 1, और उसके साथ माइनस बड़ा है, -y बराबर क्या हो जाएगा, ये भी सेम है ना, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस से जुड़ जाएगा, 10 और 10 20, वो भी माइनस का 20, तो ये भी कट गया और ये कट गया, तो y बराबर कितना हो गया, 20।
y का मान निकल गया। अब इसी का मान कहीं रख देंगे तो लिखेंगे, चूँकि y का मान समीकरण 1 या 2 में, तो हम 2 में रखते हैं ज़्यादा, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, तो ये वाला समीकरण 2 था, है ना। तो इसको लिखेंगे क्या, y का मान, तो x का x माइनस का माइनस 2 का 2 और y मेरा क्या निकला है 20, तो लिख देंगे क्या, गुने 20 बराबर 10। अब कर लेते हैं इसको क्या अच्छे से, x का x, 2 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो 20 दूना 40 बराबर के 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये संख्या ये भी संख्या पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर 10 का 10 और ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा 40, x बराबर क्या हो जाएगा 40 और 10 50, है ना, x बराबर 50, y बराबर 20, आसानी से निकल गया। तो लिखेंगे अतः नूरी की नूरी का आयु कितना हो जाएगा, x माने है ना, तो x बराबर नूरी को क्या माने थे हम लोग, नूरी को हम लोग x माने थे, तो x कितना निकल गया 50, तो लिखेंगे 50 वर्ष हो रहा है नूरी का आयु, तथा सोनू का आयु, सोनू का आयु हम लोग क्या माने थे y, तो y कितना निकल गया 20, समझ में आ गया ना। तो नूरी का आयु कितना हो रहा है 50 वर्ष और सोनू का हो रहा है 20 वर्ष, दोनों का निकल गया। चलते हैं अब हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना, तीसरा क्या कहता है उसको एक बार आप लोग पढ़ ले, हम भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, जो भी 2 अंकों की संख्या है उसका योग कितना हो रहा है 9, इस संख्या को 9 गुना, इसी संख्या को क्या करना है 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, तो क्या बोला, 2 अंकों की संख्या के अंकों को योग 9 है, क्या है 2 अंकों की जो भी संख्या है उसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 9, इस संख्या को 9 गुना, जो भी संख्या है उस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पढ़ ली, आसान है ना। साइड में रख देते हैं, जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे से हम लोग करते जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कि क्या है इकाई अंक मालूम नहीं है ना, इसको क्या मान लें x और दहाई अंक, क्या मान लेंगे y। तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 से मल्टीपल होगा और दहाई अंक 10 से मल्टीपल होगा, है ना। तो इसका वास्तविक रूप क्या निकलेगा, वास्तविक रूप क्या हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 10y, और इसको 1 से मल्टीपल करें क्योंकि इकाई है तो ये 1 से मल्टीपल होगा तो कितना होगा 1। अब इसको क्या बोला, पलटने पर, इसको पलट देंगे, पलटने पर, है ना, पलटने पर क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा ना, तो 10x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा और ये y निकल जाएगा, ये मेरा पलट दिए। अब बोला था क्या, संख्याओं का इन लोग का योग कितना था 9 था, तो उसको लिखेंगे क्या, संख्याओं का योग कितना था, तो 9 था, संख्याओं का योग कितना था 9, है ना। तो मेरा समीकरण क्या निकला, x प्लस y बराबर के 9, है ना, समीकरण यही ना है, x और y को जोड़ देना है, बराबर कितना होना चाहिए 9, क्वेश्चन भी यही बोला था, क्या हो गया x और y बराबर 9, ये समीकरण एक। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, प्रश्न में जैसा बोला है उसके हिसाब से चलते चलेंगे। लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार क्या था कि 9 से गुना करना है, तो 9 को गुना कर देंगे 10x 10y था ना, 10y प्लस x, एक बार आप लोग देख लीजिए, 10y था, वास्तविक रूप क्या है 10y प्लस x, वही वाला लेना है, बराबर। अब क्या करना, जो क्वेश्चन में बोला है उसको एक बार देख के पढ़ लेते हैं क्या बोला था, है ना क्वेश्चन में। तो क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों का, जो संख्या है वही वाला है ना, इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब क्या है 2 गुना से कर देना है।
तो पलट के क्या आंसर लाए थे 10x प्लस वाई है ना, ये पलटने पर यही वाला, इसी में 2 से गुना करना है। तो क्या करना है 2 से गुना करना है 10x प्लस वाई है ना, इसी को 2 से मल्टीपल कर देंगे, जो भी आएगा उसी को हम लोग दर्शा देंगे है ना। अब इसको गुना करते चलते, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 90y हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा बराबर, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो दाहिने 20x हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 2y हो जाएगा है ना। गुना करना आसान है, आप लोग कर लीजिएगा आसानी से। फिर ये देखिए पक्षांतर कीजिए, 90y वाई वाली संख्या को लाइए इधर, प्लस है तो इधर आके -2y प्लस का 9x, फिर इसकी संख्या प्लस वाली क्या, ये है x वाली संख्या आती है, प्लस है तो इधर आके -20x हो जाएगा है ना। आगे कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, 90 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88y प्लस, अच्छा प्लस नहीं होगा क्योंकि ये भी, अच्छा इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए ये हो गया, आगे कर लेते हैं 88y का 88y, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, घट जाएगा, दोनों में बड़ा माइनस है। अब ये क्या हो जाएगा 20 में 9 घटा देंगे तो 11x हो जाएगा है ना। पक्षांतर कर लेते हैं किसी एक को, 88y को 88y रहने देते हैं, इसको कर देते हैं उधर, इधर बराबर माना कि, और ये माइनस था तो इधर आके प्लस 11x हो जाएगा है ना। आगे करते हैं क्या, y का y रहने देते हैं और 11x का 11x, ये क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा 88 है ना। आसानी से ये हो गया, तो ये काट सकते हैं ना, 11 के 11 11 88, तो y बराबर क्या निकला x/8 है ना। y बराबर निकल गया x/8। जैसे आप लोग को काटने का इच्छा लगे आप लोग x का मान भी यहाँ निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं y का मान किसी में रख देते हैं, चूँकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, समीकरण 2 में ही रखते हैं, 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 तैयार किए हैं क्या, नहीं किए हैं, तो समीकरण 1 अब मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 ही में रख देंगे। तो समीकरण 1 जहाँ y का मान है वहाँ रख देंगे, तो x का x लिखेंगे प्लस y है, तो x का x प्लस का प्लस, और y में क्या है x/8 बराबर कितना है 9 है ना, तो यही 9 लिख देंगे। अब यहाँ क्या लग जा रहा है, भिन्न लग रहा है, तो 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8, ये कितने बार में 8 बार में 8x का 8x प्लस 1 का टेबल में 1 से मल्टीपल करेंगे तो x होगा बराबर 9। अब यहाँ वज्र गुणन लग जा रहा है, ये ऊपर के साथ ये नीचे के साथ है ना, क्या हो जाएगा ये 8x का 8x प्लस x, और ये क्या हो जाएगा 8 9 72 है ना। यहाँ तक आसान है। अब ये देखो ये कितना हो गया, एक 8 और यहाँ 9, तो निकल गया ये 9x बराबर 72, x बराबर क्या हो गया 72 बट्टे का 9। आसान है ना, ये बच्चे वाले खेल है, 9 8 72, x कितना निकल गया 8 है ना, x बराबर लिख देंगे 8, x की मान 8 हो गया। अब यही x का मान किसी एक में फिर रख देंगे, समीकरण 1 ही तक हम निकाले हैं तो लिखेंगे फिर पुनः x का मान, चूँकि x का मान समीकरण 1 ही है चल रहे, 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे है ना। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई था शायद, देख लेते हैं, x प्लस वाई था, x की जगह में क्या लिखना है 8 प्लस वाई बराबर के 9, ये समीकरण 1 की वैल्यू इतना ही था है ना। तो क्या हो जाएगा, ये संख्या है ये भी संख्या है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, और ये प्लस था इधर आके -8 हो जाएगा ना। तो y बराबर क्या निकला, 9 में 8 के घटा देंगे तो 1 निकल गया, आसानी से ये हो गया, x निकल गया y निकल गया, लिख देंगे क्या, अर्थात संख्या क्या था 10y प्लस x, यही संख्या था ना, देख लेते हैं एक बार, 10 प्लस यही था वास्तविक रूप 10y प्लस x, तो 10 का 10 रहने देंगे और y की वैल्यू 1 आ गया तो गुना 1 प्लस
एक्स की वैल्यू कितना आया था 8 है ना, तो वही लिख देंगे x की वैल्यू 8। तो क्या हो गया 10 का 10 x से मल्टीपल करेंगे 10 के 10 प्लस 8, तो क्या निकल गया 10 और 8 18। तो क्या आंसर आ गया 18 आंसर आ गया हम लोग का, है ना। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। क्या कहता है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। क्या है, एक मीना है जो कहाँ जाती है, बैंक जाती है, और 2000 निकालने के लिए उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। क्या बोला, 50 रुपया और 100 का ही नोट ही मांगा वो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया, 25। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। समझ में आया। क्या कि मीना जो है वो जाती है बैंक और 2000 विड्रॉ करती है, और विड्रॉ करने में मांगती है खजांची से कि हमें 50 और 100 के ही नोट दे, और उसमें हमको जानना है क्या कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 के कितने मिले। टोटल मिला है उसके कितने 25 है ना, 25 ही मिला है, लेकिन उसमें अब जानना है कि मीना को नोट्स 50 के कितने थे और 100 के कितने नोट थे, है ना। तो कितना था ऑप्शन नंबर 4। तो मालूम नहीं है तो लिखेंगे क्या, माना कि क्या 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट बराबर किसी एक को मान लेते हैं, एक्स मान लिए, और तथा 100 रुपये के नोट, है ना। यही दोनों ज्ञात करना है। 100 रुपये के नोट बराबर वाई, है ना। दोनों लिख लेना है, 100 रुपये और 50 रुपये का। तो अब चलते हैं हम लोग शर्त के हिसाब से। प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्त तो कुल नोट कितने हैं, लिखेंगे कुल नोट कितने हैं 25 है ना, 25 है। तो क्या हो जाएगा, इन लोग की जोड़ को मिलाकर 25 होता है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 25, है ना। मतलब इन लोग को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25 नोट। तो यही समीकरण 1 तैयार हो गया। अब चलते हैं द्वितीय शर्त में, लिखेंगे द्वितीय शर्त, है ना। द्वितीय शर्त क्या बोला था, राशि पे निकाल लेते हैं। कुल राशि कितना प्राप्त हुआ है, 2000, है ना। 2000 प्राप्त हुआ है ना। उसमें क्या है 50 के नोट, 50 के नोट को हम लोग क्या माने, x प्लस 100 के नोट, 100 नोट को हम लोग y माने हैं। उसको मिला देते हैं तो कितना रुपए प्राप्त हो रहा है हमें, 2000 रुपये। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2, है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आसानी से चल सकते हैं, लिख सकते हैं ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर के 25। समीकरण 2 क्या है, 50x प्लस 100y बराबर के 2000, है ना। तो ये क्या होता है, गुना होता है ना। विलोपन विधि है तो ये गुना सेम है नहीं, तो गुना हो जाएगा। यहाँ कितने से गुना हो जाएगा, 50 से, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 से, है ना। तो ये गुने में हो जाएगा 1 से। गुना करते चलते हैं, नेक्स्ट पेज में हम लोग गुना करेंगे। 50 को 1 से मल्टीपल में 50 आएगा, 50 को y से मल्टीपल करेंगे तो 50 ही आएगा, बराबर 50 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो 125 होता है। तो और एक जीरो साइड में है तो 1250 हो जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं क्या, 50x प्लस 50y गुना कर रहे हैं, कितना आया 1250 आया। और इसको गुना करते हैं, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा ना, 50x प्लस 100y बराबर 2000। क्या आया, 50x प्लस है कि माइनस से देख लेते हैं, प्लस 100y बराबर 2000। डायग्राम चेंज कर लो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सेम हो गया, ये कट गया, है ना। एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 50, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 100, 100 का डायग्राम माइनस है, और 150 घटा देंगे तो 50 आएगा। y बराबर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों में बड़ा कौन है 2000 बड़ा है तो उसका डायग्राम माइनस है। 2000 में 1250 घटा देंगे तो 750 निकल जाएगा। ये आसानी से हो गया यहाँ तक। y बराबर क्या हो जाएगा -750
-50, ये और ये कट गया, ये साइड के 0, ये भी साइड के 0, 15 × 5 = 75। y बराबर कितना हो गया? 15। y बराबर 15 निकल गया, y का मान निकल गया। अब लिख सकते हैं ना, चूँकि y का मान किसी एक में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में चले, 2 में रखने पर, है ना, रखने पर समीकरण 2 ये वाला था, लिखते हैं ना y की जगह में 50x प्लस 100 का 100 और y कितना आया है? 15। y कितना आया है? तो 15, इसको 15 से गुना कर देना है और 2000 का 2000, है ना। आगे बढ़ लेते हैं। 50x का 50x प्लस इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 बराबर 2000। ये संख्या, ये भी संख्या, अरे यहाँ x छूटा, ये भी संख्या बन गया अगर नहीं x से देंगे तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 50x का 50x, ये संख्या को पक्षांतर करेंगे 2000 का 2000, ये प्लस है तो इधर आके -1500। आगे बढ़ लो, 50x का 50x बराबर 2000 में 1500 घटा देंगे तो 500। आगे x को x रहने देते हैं 500 और ये बट्टे में आ जाएगा, है ना। ये साइड का 0, ये साइड का 0 और ये काटेंगे तो 10 निकल गया। तो y बराबर 15 और x बराबर 10, x बराबर 10, y बराबर 15 लिखेंगे। अतः 50 के नोट को हम लोग क्या माने थे? x लिखेंगे। 50 के नोट, 50 रुपए के नोट कितना होगा? 10 और 100 रुपए के नोट, 100 रुपये y को माने थे तो 15। देखिए आसानी से कर सकते हैं। 25 टोटल हुआ, इसको नोट्स नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ हम समझा दे रहे हैं। क्या होगा? टोटल नोट्स कितने प्राप्त हुए? 10 और 15, 25 नोट प्राप्त हो गया। इसको 50 को, अगर 50 रुपये का नोट है 10 तो 500 हुआ, और 100 का नोट है 15 को तो कितना हो जाएगा? 1500, 2000 रुपये हुआ। अमाउंट में 2000 और क्वांटिटी में 15 पीस, है ना। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 5 एंड लास्ट। क्या कहता है देख लीजिए आप लोग। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। समझे? क्या है? पहले नियत फिक्स है और उसके बाद 3 दिनों का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों के किराया ज्ञात करें। मतलब क्या कि 3 दिन तक फिक्स रेट रहेगा और उसके बाद अतिरिक्त जैसे बढ़ते जाओगे उसके बाद क्या रेट बढ़ते जाएगा, है ना। तो कौन? सरिता 7 दिन रखती है, 27 रुपया देती है, और कौन है? और शिशु है जो 5 दिन रखती है, वो 21 रुपये अदा करती है। तो यही अमाउंट पता करना है कि नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है ना। तो हमें मालूम नहीं है, लिखेंगे क्या? माना कि क्या है? 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, है ना। नियत किराया मालूम नहीं है तो क्या लिख दें? x रुपये, x रुपये मालूम नहीं है तो x रुपये मान लिए, तथा प्रतिदिन बढ़ते जाएगा ना, लिखेंगे तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, इसको क्या मान ले? y रुपया, है ना। इसको x मान ले, इसको y रुपया मान ले। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से चलेंगे। तो प्रथम शर्त क्या कहता? 7 दिन का किराया कितना दिए हैं? 27 रुपये, है ना। 7 दिन का कितना दिए? 27 रुपये। तो क्या हो जाएगा? ये नियत भाड़ा है ना, तो नियत तो फिक्स है, नियत फिक्स रहेगा तो x का x हो जाएगा, प्लस अब 3 दिन नियत का चला गया तो बचा कितने दिन? 4 दिन ना। तो जो बचा वो प्रतिदिन इकाई
अतिरिक्त भाड़ा है ना। तो 4 दिन वाई बराबर टोटल 2700, 3 दिन इसका 4 दिन इसका और टोटल 2700 रुपये हम लोग दिए हैं, है ना। इजी है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। द्वितीय शर्त क्या बोलता है, प्रथम लिख दिए, द्वितीय शर्त है ना। द्वितीय शर्त क्या कहता है, उसको बोला था क्या, 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया क्या लिखेंगे, 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 21 रुपये दिया है ना। 5 दिन में 21 रुपये, तो 3 दिन नियत तो फिक्स है, तो क्या हो जाएगा, x का x प्लस 3 के बाद 2y बराबर 21 रुपये, है ना। समीकरण 2, 3 दिन नियत है, वो तो फिक्स है ना, 3 दिन वो रखना ही है, 3 दिन रुपये का भाड़ा उतना लगेगा ही लगेगा, और जो बचे 2 दिन वो अतिरिक्त किराया है ना। तो ये हो गया 3 दिन 2 दिन बराबर 21 रुपये टोटल दिए हैं। एक समीकरण 1 और समीकरण 2 जब रखा हुआ है तो उसी से चल लेते हैं। लिखेंगे क्या, चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर के 27, और इसका है x प्लस 2y बराबर के 21। जब सेम हो x या फिर y तो फिर डायग्राम डायरेक्ट चेंज करके काट दो, कट गया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस घट जाएगा, 4 में 2 गया तो 2y, एक जगह प्लस एक जगह माइनस घट जाएगा, 27 में 21 गया तो 6, तो क्या निकला, y बराबर 6/2, काटेंगे तो 3 निकल गया, y का मान 3 निकल गया। अब कर सकते हैं आसानी से, लिखेंगे चूँकि y का मान समीकरण किससे चले थे, कहीं भी रख देते हैं ना, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, ये था ना, x प्लस 4 का 4 और y बराबर 3 है, तो इसको गुना कर दो 3 से, बराबर 27 का 27, x ये गुना हो जाएगा, 4 तिया 12 बराबर 27, x का x, और ये पक्षांतर हो जाएगा क्योंकि संख्या है, 27 का 27, ये प्लस है, इधर आके माइनस का 12, x बराबर 27 में 12 घटा देंगे तो 15 निकल गया, y भी निकल गया, x भी निकल गया। अब जो जो हम लोग माने हैं उसके हिसाब से लिख देंगे, है ना। क्या लिखेंगे, अतः 3 दिन का नियत किराया x माने थे, x बराबर 15, और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, इसको क्या माने, y, तो y बराबर मेरा कितना है, 3 है ना, तो वही लिख देंगे 3, यही मेरा आंसर है। तो क्या है, x बराबर 15 और y बराबर 3 आ गया। आप लोग देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। आइए ना वेरीफाई करवा देते हैं। क्या है, देखो, नियत भाड़ा जो 3 दिन का है वो क्या है, 15 रुपये है, नियत भाड़ा 15 रुपये, ये फिक्स है 15 रुपये का 15 दिन, और अतिरिक्त कितना दिन वो रखा था, 7 दिन रखा था, मतलब 3 और 4 दिन रखा, तो 4 तिया 12, 12 और 15 27 हो गया, तो वही 27 रुपया दिया था, जो कि हम लोग क्वेश्चन किधर किए, हाँ इधर है ना, 27 रुपया दिया था, और एक रखा था 4 दिन, है ना, और 5 दिन रखा था, 5 दिन, तो नियत भाड़ा कितना हो गया, 15 रुपये, और 3 दूना 6 दिन, 6 रुपये है ना, तो 3 दूना 6 रुपये और 15 6 21 रुपये, उसके हिसाब से अतिरिक्त 21 रुपये दिया था ना, एक जगह 21 रुपये, एक जगह 27 रुपये, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।